Good morning all of you. This is Veenu and today we'll discuss about the occipital lobe syndrome. Before going to the occipital lobe syndrome, first of all we'll discuss about what is occipital lobe. So let's start. Occipital lobe, it's located in posterior part of cerebral hemisphere. It means जो हमारा हेमिस्फीयर होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है जो हमारा, सो उसके जो पीछे की ओर लोकेट करता है, पीछे की ओर ये जो है ऑसिपिटल लोब होता है। ऑसिपिटल लोब सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पिछले भाग में लोकेटेड होता है। और जो ऑसिपिटल लोब है उसमें 3 एरियाज़ आते हैं। ऑसिपिटल लोब जो है वो 3 एरियाज से मिलकर बना है। ब्रॉडमैन एरिया 17, ब्रॉडमैन एरिया 18 एंड ब्रॉडमैन एरिया 19। और जो ऑसिपिटल लोब का काम होता है प्राइमरी, वो इसका काम होता है विजुअल परसेप्शन में। विजुअल परसेप्शन में ऑसिपिटल लोब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम कोई किसी भी चीज़ को विजुअली परसीव कर पाते हैं तो उसमें ऑसिपिटल लोब का काम होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ऑसिपिटल लोब में जो ब्रॉडमैन एरिया 17, 18, 19 इनका क्या रोल होता है। तो जो ब्रॉडमैन एरिया 17 है ऑसिपिटल लोब में, इसको प्राइमरी विजुअल एरिया कहा जाता है। इस एरिया को धारीदार क्षेत्र भी कहते हैं, इसको रेखीय क्षेत्र भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्ट्राइप्ड एरिया भी कहा जाता है। क्योंकि जब इसको काटा जाता है तो देखा गया कि इसमें ना कुछ धारी सी दिखाई देती हैं। इसीलिए जो ब्रॉडमैन एरिया 17 है उसको प्राइमरी विजुअल एरिया भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको धारीदार एरिया भी कहा जाता है। और जो ब्रॉडमैन एरिया 17 होता है, इसी की वजह से क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे इस क्षेत्र में, देखो इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो हमारे रेटिना होता है आई का, तो उस रेटिना से उस रेटिना के जो विजुअल रिसेप्टर होते हैं, उन विजुअल रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को जो रिले करने वाले फाइबर होते हैं ना, रिले करने वाले जो न्यूरल फाइबर होते हैं, वो यहीं आके समाप्त होते हैं। इट मीन्स कि रेटिना के जो विजुअल रिसेप्टर हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया और इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को जो रिले करते हैं, जो भेजते हैं आगे, वो न्यूरल फाइबर्स जो हैं वो प्राइमरी विजुअल एरिया में आने के बाद समाप्त हो जाते हैं, इससे आगे वो नहीं जाते हैं। सो बेसिकली जो ब्रॉडमैन एरिया 17 है इसका विजुअल परसेप्शन में इम्पोर्टेंट रोल है। नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, ब्रॉडमैन नंबर 18। ब्रॉडमैन एरिया 18 जो है इसको सेकेंडरी सेंसरी एरिया कहा जाता है और जिसका काम क्या होता है कि ये जो विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंबाइन और उसको एलेबोरेट करने का काम करता है। इट मीन्स कि हमने कोई विजुअली कोई ऑब्जेक्ट परसीव किया तो उस ऑब्जेक्ट को ये एरिया कंबाइन करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को सबको कंबाइन करता है और उनको एलेबोरेट करता है, उनका विस्तार करता है। ये जो सारा काम होता है ये ब्रॉडमैन एरिया 18 में होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, ब्रॉडमैन एरिया 19। जो ब्रॉडमैन एरिया 19 है ये एक ऐसा विजुअल एरिया है जिसका रिलेशन हेमिस्फीयर के अन्य जो एरियाज़ होते हैं, अन्य क्षेत्र जो होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बेसिकली ये क्या काम करता है, ये एरिया ऑडिटरी और सेंसरी जो सिस्टम है, ऑडिटरी और सेंसरी सिस्टम से प्राप्त होने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी ये क्या करता है, विजुअल इन्फॉर्मेशन के साथ कोऑर्डिनेट करता है और ब्रेन के उन पार्ट के साथ जो कि स्पीच और कुछ और एग्जीक्यूटिव फंक्शन करते हैं ब्रेन के और अदर पार्ट, उनके साथ विजुअल इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है, ये कोऑर्डिनेट कर देता है। ये जो एरिया है ब्रॉडमैन एरिया 19, ये टेम्पोरल लोब से भी लगा हुआ रहता है। इट मीन्स टेम्पोरल लोब के साथ भी इसका रिलेशन होता है और ये विजुअल मेमोरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हम विजुअली इन्फॉर्मेशन को परसीव कर पाते हैं और उसको मेमोराइज कर पाते हैं तो उसमें ब्रॉडमैन एरिया 19 का रोल होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑसिपिटल लोब।
कि ऑसिपिटल लोब क्या होता है, ऑसिपिटल लोब का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है और ऑसिपिटल लोब में कौन कौन से पार्ट आते हैं, किस किस पार्ट से मिलकर बना है ऑसिपिटल लोब। सो आपको आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि ऑसिपिटल लोब क्या होता है, ऑसिपिटल लोब के फंक्शन वगैरह सब क्लियर हो गया। सो अब हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ऑसिपिटल लोब सिंड्रोम के बारे में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। Have a nice day. Thank you.